महाकुंभ से सनातनी राजा भैया की हुंकार, संगम में ही जमा दिया डेरा। गंगा किनारे राजा भैया का हिंदुत्व अवतार, सनातन बोर्ड की आवाज उठाएंगे राजा भैया। कुंडा नरेश ने उड़ाए कट्टरपंथियों के होश, अखिलेश यादव भी हैरान। हिंदुत्व के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार हैं राजा भैया। महाकुंभ में बैठकर राजा भैया ने उड़ा दिए सभी के होश। राजा भैया नाम नहीं एक ब्रांड है, दिल से राजा, काम से राजा और नाम से भी राजा हैं। महाकुंभ में तमाम संतों के बीच एक शिविर में राजा भैया ने डेरा डाल रखा है। लेकिन गंगा किनारे बैठकर राजा भैया क्या कर रहे हैं? राजा भैया ने जो कहा है उसे सुनकर अखिलेश यादव जरूर तिलमिला जाएंगे। राजा भैया का सनातनी अवतार देखकर हर हिंदू उनकी तारीफ कर रहा है। महाकुंभ में डेरा जमाकर राजा भैया बड़े बड़े नेताओं और कट्टरपंथियों के होश उड़ा रहे हैं। संगम नगरी में राजा भैया क्या कर रहे हैं, सब कुछ 2 मिनट में आपको बताते हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर राजा भैया ने ऐसी बातें बोली जो अखिलेश यादव और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पसंद नहीं आएगी। राजा भैया ने कहा, मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ और उसमें हुई मौतें दुखद हैं, लेकिन अगर उसे एक अपवाद माना जाए तो यह महाकुंभ अभूतपूर्व रूप से सफल है और जिस तरीके का आयोजन हुआ है ऐसा आयोजन करना असंभव है। यानी जो लोग महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे उन्हें राजा भैया ने जवाब दे दिया है। इतना ही नहीं, राजा भैया ने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी बात कही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरे जाने पर राजा भैया ने कहा कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। अपने एक बयान से राजा भैया ने बता दिया कि वो सनातनी नेता है और हिंदुत्व की राह पर ही आगे जाएंगे। महाकुंभ में अपने शिविर से राजा भैया ने ऐलान किया है कि हिंदुत्व के विचारों से अब कोई समझौता नहीं होगा और पार्टी आगे सिर्फ अपने विचारों के आधार पर गठबंधन करेगी। राजा भैया ने कहा, मैं कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, ना ही समाजवादी विचारों से मेरा कोई लेना देना है। 2027 के चुनाव में अपने इन्हीं विचारों के साथ चुनाव में जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी भी अब भाजपा की तरह हिंदुत्व की राह पर चलेगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजा भैया किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, फिलहाल इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की है, मगर इतना साफ कर दिया है कि हिंदुत्व के विचारों को लेकर वे कोई समझौता नहीं करेंगे। राजा भैया ने देवकीनंदन ठाकुर जी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि राजा भैया सनातन बोर्ड गठन की मांग में उनका साथ दे सकते हैं। बीते 2 सप्ताह से राजा भैया संगम किनारे कल्पवास कर रहे हैं। राजा भैया संगम में डुबकी लगाते हैं, माँ गंगा का पूजन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। महाकुंभ में भद्री राज के नाम से बने शिविर में राजा भैया का डेरा है। राजा भैया की छावनी में दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम भी किया गया है। आए हुए श्रद्धालुओं के भोजन की भी व्यवस्था होती है। राजा भैया की इस उदारता को देखकर महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं उनका आभार जता रहे हैं। बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जा रहा है। राजा भैया जैसे सनातनी की सेवा से खुश होकर बुजुर्ग राजा भैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा भैया का कहना है, हम सबसे पहले एक धर्मनिष्ठ हिंदू हैं और शुरू से हैं। रही बात इस शिविर की, यह लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट हमारा पारिवारिक पुराना ट्रस्ट है मंदिर का और प्रतिकुंभ शिविर लगता है, तो जो भी लोग आना चाहें, रहना चाहें रहें, भोजन करें, स्नान करें और सब निःशुल्क है। हिंदुत्व तो राजा भैया के मन में बसता है। ऐसे सनातनी नेता को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।